हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, हमारा अब प्रैक्टिस सेशन चला हुआ मंडे टू सैटरडे हम अपना प्रैक्टिस सेशन करते जो कि चैप्टर वाइज होता है। 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की क्लासेस होती है चैप्टर वाइज, और 3 दिन अपनी रीजनिंग और हरियाणा जीके की क्लासेस होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या है, हिंदी व्याकरण में वाच्य से रिलेटेड 25 क्वेश्चन का सेट लिया है। तो आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, और वीडियो को पॉज करके आप लोग भी अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच कर लेना और बताना कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको क्या है, थ्योरी क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने सारे चैप्टर बहुत डिटेल से करा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीता सेब खाती है में वाच्य का कौन सा रूप है। कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कृतवाच्य है, या फिर उभय वाच्य है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, सीता सेब खाती है। तो सीता क्या है, अपना स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सेब क्या है, कर्म है। कर्म में भी कौन सा है, पुल्लिंग है। ठीक है, खाती है, ये क्या है, क्रिया है, और क्रिया भी कौन सी है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इतना समझ में आया। आपको एक एक शब्द का पता होना चाहिए, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ क्रिया है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा कर्म है। तो देखो क्या है, एक सिंपल सी पहचान होती है, जब क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार बदले। क्या है, जब क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार बदले तो वहां पर क्या होता है, अपना कृतवाच्य होता है। ठीक है, और एक पहचान होती कृतवाच्य की, आपको क्या है, वाक्य में कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति मिलती है तो वहां पर भी कृतवाच्य होता है, और कई बार क्या है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का लोप होता है, शून्य होता है, तब वहां पर भी हमेशा कर्तवाच्य होता है। ठीक है, और जब क्या है, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार बदले, जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, और भाववाच्य कब होता है, जब कहा, जब समर्था और असमर्थता का बोध हो। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। जब समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध हो, समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सीता सेब खाती है, तो ये यहाँ पे क्रिया है, ये किसके अनुसार है, सीता के अनुसार है। सीता स्त्रीलिंग शब्द है। अगर हम सीता की जगह देखें राम, यहाँ पे लिख दे, सीता की जगह लिखा मैंने जैसे राम सेब खाता है, खाता है। ठीक है, अब सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग था, तो स्त्रीलिंग के अनुसार जो क्रिया है वो भी अपनी स्त्रीलिंग है। जैसे ही मैंने राम लिखा, राम सेब खाता है, तो क्रिया बदली कि नहीं बदली, तो क्रिया अपनी अब यहाँ पे क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। जब कहती सीता के अनुसार स्त्रीलिंग थी, तो राम हमारा पुल्लिंग है, तो क्रिया भी अपनी क्या है, पुल्लिंग है, और सेब हमारा पुल्लिंग शब्द ही रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिया हमारी किसके अनुसार बदली है, कर्ता के अनुसार बदली है। जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती तो वहां पर हमेशा कौन सा वाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगर क्रिया हमारी कर्म के अनुसार बदलती तब कौन सी होती, तब होती अपनी कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कृतवाच्य का वाक्य पहचानिए। तो यानी 4 वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें से आपको क्या है, कृतवाच्य पहचानना है, कौन सा होगा। राम द्वारा रावण को मारा गया, आओ टहलने चला जाए, छात्रों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो आपको कृतवाच्य का वाक्य पहचाना, क्या होती कृतवाच्य की पहचान, या तो आपको कर्ता के बाद ने शब्द मिले तो वहां पर हमेशा कृतवाच्य होता है। ठीक है, और दूसरी क्या होती, कई बार क्या है, ने विभक्ति का लोप भी होता है, तो वो आपको सेंस पकड़नी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, तो देखो अब क्या है, और तीसरी क्या होती है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदले तब भी हमेशा कृतवाच्य होता है। राम द्वारा रावण को मारा गया, तो इसके अंदर क्या है, अपना कृतवाच्य है या कर्मवाच्य, तो इसके अंदर अपना कर्मवाच्य है। कैसे है, कर्मवाच्य है। इसकी क्या पहचान होती, कर्मवाच्य की एक ये पहचान होती, जब अपना कर्ता तो क्या है, विभक्ति रहित हो, और कर्म क्या है, विभक्ति सहित हो। क्या है, जब कर्ता तो विभक्ति रहित हो, यानी कर्ता के साथ अपनी कोई क्या है, मतलब विभक्ति ना हो।
ठीक है। और एक कर्मवाच्य की दूसरी पहचान यह होती है कि इसमें क्या है, द्वारा शब्द मिलेगा। द्वारा शब्द जहां पे आ जाए वहां पर क्या हमेशा कर्मवाच्य होता है। ठीक है, एक पहचान ये है। तो द्वारा शब्द देखते ये है, एक पहचान ये होगी कि ये कर्मवाच्य। दूसरी मैंने क्या बताई, जब अपना कर्ता तो विभक्ति रही, तो कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है और ये कर्म है रावण, इसके साथ को विभक्ति है, तो इससे भी पता लगता है कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आओ टहलने चला जाए। तो इसमें क्या है, ये समर्थता का बोध करा रहा कि टहलने चला जाए, तो ये क्या है, भाववाच्य हो गया अपना। क्या हो गया, भाववाच्य। ठीक है, छात्रों द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो द्वारा शब्द जहां पे भी आ जाए तो वहां पर अपना कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। और हमसे पूछा क्या था, हमसे तो कृतवाच्य का वाक्य पूछा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो तुलसीदास ने, तो कर्ता के बाद क्या है, ने विभक्ति आई है, तो ने विभक्ति से भी हमें पता लगता है कि वहां पर हमेशा कृतवाच्य होता है। ठीक है, सीता ने, जैसे तुलसीदास की जगह मैंने लिखा सीता ने रामचरितमानस लिखी, तो इसमें क्या है, आपको ध्यान देना, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति हो तो वहां पर आपको कुछ भी कर्ता चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या है, आप कृतवाच्य लगा देना, ये इसकी पहचान होती है। वो इसलिए बताया था मैंने, कर्ता बदल के देखना, कई बार क्या है, हमारी जो ने विभक्ति है वो नहीं देता है, तब आपको लगाना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का जो सीधा संबंध है वो कर्म से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं, या फिर वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो, यानी कर्म के अनुसार अगर क्रिया बदलती है तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है, अपना कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, तो आपको कर्मवाच्य बताना कौन से वाक्य में है। श्याम अखबार पढ़ेगा, क्या बोल रहा है, श्याम अखबार पढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, अपनी ने विभक्ति है वो क्या है, लोप है, यहाँ पे शून्य कारक है, यहाँ पे यानी कोई विभक्ति नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा सीता अखबार पढ़ेगी, तो यानी कर्ता बदलने से हमारी क्रिया बदली कि नहीं बदली, बदली, तो ये क्या आंसर है, कृतवाच्य है अपना। ठीक है, सेकंड देखो, श्याम अखबार पढ़ रहा है, क्या है, श्याम अखबार पढ़ रहा है, तो जैसे ही मैंने कर्ता चेंज किया, सीता अखबार पढ़ रही है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली, तो ये भी क्या है, कृतवाच्य है। नेक्स्ट देखो, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या बोला, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो मैंने क्या बताया, जब द्वारा शब्द आ जाए तो वहां पर अपना कौन सा कारक होता है, कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन में क्या बोला, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति आती है तो वहां पर भी कौन सा होता है, अपना कृतवाच्य होता है। ठीक है, देखो गाइज, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस भी नहीं पढ़ी है तो आप क्या है, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो तो उसी से भी आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम सारे ऑप्शंस के साथ डील करके चलते, ऐसे आंसर नहीं बताते। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किस वाक्य में क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, या फिर सभी में होती है। तो जो क्रिया किस वाच्य में होती है, क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष, तो ये किसके अंदर होती है, अपनी भाववाच्य के अंदर होती है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते तो आपको उसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाच्य कब होता है, जब क्या है, समर्थता और असमर्थता दोनों का बोध हो, तो वहां पर क्या होता है, अपना भाववाच्य होता है। तो देखो, सेब खाया जाता है, क्या बोला मैंने, सेब खाया जाता है। ठीक है, सेब क्या है, अपना कर्म है। ठीक है, और खाया जाता है, ये क्या है, खाना क्रिया, तो खाया क्या है, पुल्लिंग क्रिया है अपनी। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा, सेब की जगह अगर मैंने लिख दा केला खाई जाती है, मैंने लिखा केला खाई जाती है, केला खाई जाती है, तो कर्म के बदलने पर क्या है, मतलब क्रिया बदली है, तो ये क्या हो गया, अपना कर्मवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमें तो भाववाच्य को बताना है। मैंने किताब पढ़ी, क्या है, मैंने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी में कर्तवाच्य है, क्यों क्यों, सॉरी कर्तवाच्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कर्ता के बदलने पर कुछ असर पड़ा नहीं पड़ा। जैसे मैंने बोला, मैंने अखबार पढ़ा, मैंने अखबार पढ़ा, सीता ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा,
किताब अगर देखो, राम ने किताब पढ़ी, समझना आप, राम ने किताब पढ़ी, पढ़ी। ऐसे ही बोला मैंने सीता ने किताब पढ़ी, तो कोई असर पड़ा कर्ता के बदलने पर? नहीं पड़ा। जैसे मैंने बोला राम ने किताब पढ़ी, सीता ने किताब पढ़ी, कोई कर्ता के बदलने पर प्रभाव नहीं पड़ा, यानी क्रिया अपनी नहीं बदली। जैसे ही मैंने बोला राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो किताब की जगह अगर मैंने अखबार कर दिया तो क्रिया किसके अनुसार बदली? कर्म के बदलने पर क्रिया में बदलाव आया कि नहीं आया? तो ये भी किसका उदाहरण है? कर्म वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है। ये क्या है? पुस्तक अपनी कर्म है। ठीक है, और जैसे इसकी जगह मैंने लिखा अखबार पढ़ा जाता है, तो कर्म को बदल दिया ना, तो ये भी क्या है? कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो ये तीनों के अंदर क्या है? अपना कर्म वाच्य है। तो भाव वाच्य का उदाहरण क्या होता है? जिसमें समर्थता और असमर्थता का बोध हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। धूप में चला नहीं जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से भाववाच्य वाला वाक्य छांटना आपको कौन सा होगा? मैं उठ नहीं सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया। तो द्वारा शब्द आता है तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है? कर्म कारक हो, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, तो इसके अंदर भी क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है, अब कंफ्यूजन रहता है दो में से। देखो, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता है और मैं उठ नहीं सकता। अब इन दोनों में से देखो कौन सा होगा भाववाच्य का वाक्य? मैं उठ नहीं सकता या फिर मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, यानी कंफ्यूजन इन दो के अंदर है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं उठ नहीं सकता, जैसे मैंने बोला लड़का उठ नहीं सकता, यहाँ पे मैंने कर्ता लिख दिया, लड़का उठ नहीं सकता। ठीक है, अब लड़का की जगह मैंने लिख दिया लड़की उठ नहीं सकती। समझना, लड़की उठ नहीं सकती, तो लड़का की जगह मैंने लड़की कर दिया, तो कर्ता के बदलने पर क्रिया बदली कि नहीं बदली? तो बदली। तो इसके अनुसार ये अपना क्या है? कृत्रवाच्य है। कृत्रवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, तो इसके अंदर क्या है? भाववाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, कोहली द्वारा शतक लगाया गया वाक्य का कृतवाच्य क्या होगा? तो आपको क्रिया नहीं बदलनी है, जिस क्रिया जो जैसी क्रिया दी गई है उसी में आपको परिवर्तन करना है। तो कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक मारा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली का शतक बना। तो हमें क्या बताना है? कृतवाच्य बताना है। तो कृतवाच्य में ये तो अपना कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बचते हैं दो, कोहली ने शतक लगाया फिर कोहली ने शतक मारा। तो मैंने क्या बोला? क्रिया में चेंज नहीं करना है, जो क्रिया दी गई है उसी से हमें बनाना। तो कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन नंबर सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो क्या है? अकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रख लेना। देखो, भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है, और जो अपना कृतवाच्य होता है उसमें क्या होती है? अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। अकर्मक भी होती है और सकर्मक भी होती है। ठीक है, और जो कर्मवाच्य होता है उसके अंदर क्या होती है? अपनी सकर्मक क्रिया होती है, और जो भाववाच्य है उसमें सिर्फ अकर्मक होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, मैं स्कूल जाती हूँ वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर सभी आएगा? तो मैं स्कूल जाती हूँ, तो इस ये करता है। ठीक है, इसकी जगह मैंने लिखा लड़का स्कूल जाता है। क्या लिखा? लड़का स्कूल जाता है। तो यानी कर्ता के बदलने पर क्या? क्रिया बदल गई। जब कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? हमेशा कृतवाच्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य बताना आपको किस में है। दादी से चला नहीं जाता, मैंने दरवाजा नहीं खोला, कुली ने सामान नहीं उठाया, रोहन ने खाना नहीं खाया।
तो देखो दादी से चला नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें असमर्थता का बोध हो रहा है और जो क्रिया है वो अपनी क्या है, अकर्मक है। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं वाला जो सेंटेंस होता है ना, नहीं वाला जो वाक्य देख के क्या कर देते हैं, वो भाववाचक। बट इसमें तो क्या है, चारों ही नहीं वाले दे रखे। अब हमें कैसे पता लगेगा? देखो मैंने क्या बताया था, जो भाववाच्य होता है उसमें क्रिया अपनी कौन सी होती है, अकर्मक होती है। ठीक है, तो चलना क्या है, चलना क्रिया है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे देखो मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्या है, मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो यहाँ पे देखो दरवाजा क्या है, कर्म है। ठीक है, तो दरवाजा की जगह अगर मैंने बोला मैंने खिड़की नहीं खोली, मैंने खिड़की नहीं खोली, तो ये खिड़की क्या है, कर्म है, यानी हमने कर्म को बदल दिया। तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली कि नहीं बदली, मैंने खिड़की नहीं खोली। तो इसके अंदर क्या हो गया अपना, मैंने खिड़की नहीं खोली, तो इसमें कौन सा हो गया, कर्म वाच्य हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कर्म को बदल दिया, तो कर्म को बदल दिया तो क्रिया बदल गई, तो इसलिए ये क्या है, कर्म वाच्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला, कुली ने सामान नहीं उठाया। क्या बोला, कुली ने सामान नहीं उठाया। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला मोहन ने सामान नहीं उठाया, तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली। अब हम कर्म को बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सामान की जगह कर लेते हैं गठरी कर लेते, समान पुल्लिंग है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग कर लिया। जैसे मैंने बोला कुली ने गठरी नहीं उठाई, गठरी नहीं उठाई, तो कर्म को बदल दिया, कर्म को हमने स्त्रीलिंग बना दिया, तो क्रिया भी उसके अनुसार आ गई ना, स्त्रीलिंग, नहीं उठाई। तो कर्म को बदला तो क्या है, हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में आई और जो कर्म था वो भी स्त्रीलिंग में हो गया। तो जब क्रिया के कर्म के अनुसार जब हमारी क्या है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया बदलती, तो वहां पर भी क्या है, कर्म वाच्य है। ठीक है, इसमें देखो रोहन ने खाना नहीं खाया, क्या है, रोहन ने खाना नहीं खाया। सीता ने खाना नहीं खाया, तो कर्म कृतवाच्य नहीं है। क्यों? क्योंकि कृता को बदलने पर हमारी क्रिया नहीं बदली। यहाँ पे देखा मैंने लिख दिया रोटी, रोहन ने रोटी नहीं खाई, रोहन ने रोटी नहीं खाई, तो यहाँ पे मैंने कर्म बदला, क्या है, कर्म, खाना की जगह रोटी कर दे, तो रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग हो गई ना। तो इसलिए आपको क्या है, हर वाक्य का पता होना चाहिए कहाँ पे हमारी क्रिया है, कौन सा अपना कर्म है, कौन सा कर्ता है। तो जब कर्ता को बदलने पर क्रिया बदलती है तो कृतवाच्य, अगर कर्म को बदलने पर क्रिया बदलती है तो कर्मवाच्य होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हाँ इसका आंसर मैंने बता दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मुख्यमंत्री ने घोषित किया, या मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की। तो कर्मवाच्य की क्या पहचान होती है, के द्वारा, और हमें क्या करना है, उसकी जो क्रिया है उसको बदलना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, उससे दोबारा लिखा नहीं जा सकेगा। क्या बोल रहा है, उससे दोबारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो इसके उसके आएगा भाई, उससे नहीं आएगा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, तो क्या है, उसके द्वारा, तो सिंपल सी पहचान होती, कर्मवाच्य है। ठीक है, अगर क्या है, मैं कर्म को बदलू, उसके द्वारा लिखाई नहीं लिखी जा सकेगी। ठीक है, तो कर्म को बदलने पर क्या है, क्रिया बदलेगी। ठीक है, तो इसलिए द्वारा क्या है, एक पहचान भी होती है। अगर द्वारा शब्द आ जाए तो वहां पर अपना कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसने अपने भाई को पढ़ाया में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, या फिर उभयवाच्य। तो उभयवाच्य अपना कुछ होता नहीं है। भाववाच्य यहाँ कोई समर्थता या असमर्थता का भी बोध नहीं। अब दो बच गए हैं, कृतवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है। तो उसने, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति मिल जाए ना आपको, तो वहां पर कौन सा वाच्य होता है अपना, कृत। उसने अपने, सॉरी देखो,
जो आप लोग गलती करो, देखो मेरे से भी हो गई थी अभी, जैसे मैंने देखा उसने को समझ के मैंने क्या लगा दे कृतवाचक, बट ये कृतवाचक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो उसने अपने भाई को पढ़ाया, क्या बोला? उसने अपने भाई को पढ़ाया, ठीक है। मैंने क्या बताया है, जब क्या है कर्ता के साथ विभक्ति हो, क्या है जब कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ, कर्म क्या है अपना भाई, अपने भाई, जब क्या है कर्ता के साथ भी विभक्ति हो, ध्यान रख लेना, जब कर्ता के साथ भी विभक्ति हो, उसने, कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ, जब कर्म के साथ विभक्ति हो ना, एक मिनट रुको भाई, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को। उसने अपने भाई को पढ़ाया में कौन सा वाच्य है, तो वो बताना आपको, कर्म वाच्य है, कृतवाच्य है, भाव वाच्य है या फिर उभय वाच्य है। तो उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो इसमें देखो कर्ता क्या है विभक्ति रहित है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, और अपने भाई ये क्या है कर्म, इसके साथ क्या है विभक्ति, जब कर्ता तो विभक्ति रहित हो, कर्ता क्या हो विभक्ति रहित हो, रहित हो और कर्म के साथ विभक्ति हो, कर्म के साथ विभक्ति हो, तो वहां पर कौन सा होता है, हमेशा कर्म वाच्य होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ए होगा, वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसने अपने भाई को पढ़ाया, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, उस उसने उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, वाक्य का कृतवाच्य बताना है आपको, कृतवाच्य में इसको क्या है परिवर्तित करना है। वह 2 पत्र लिखेगा, उसने 2 पत्र लिखे, उसने 2 पत्र लिखा, वह 2 पत्र लिखता है। तो मैंने क्या बोला था, क्रिया जिसमें काल में दे रखी उसी में करनी है, तो अब वह 2 पत्र लिखता है, ये तो गलत हो जाएगा। उसने 2 पत्र लिखा, ये भी नहीं होगा, उसने 2 पत्र लिखे, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा, वह 2 पत्र लिखेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा, तो इसका हमें भाववाच्य बनाना है। तो रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असमर्थता का बोध हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, मुकेश द्वारा किताब पढ़ी जाती है में कौन वाच्य का कौन सा प्रकार है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वारा शब्द किसकी पहचान होती है, कर्मवाच्य की, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, सीता नहीं पढ़ती है, वाक्य का वाच्य है, वाच्य है, ये वाच्य का कौन सा प्रकार है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है। तो सीता नहीं पढ़ती है, राम नहीं पढ़ता है, तो कर्ता बदलने पर क्रिया बदली कि नहीं बदली, बदली। राम नहीं पढ़ता है तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली, तो ये क्या है कृतवाच्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, शिकारियों ने 2 शेर मार गिराए में वाच्य का कौन सा प्रकार है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर वाच्य है। तो शिकारियों ने 2 शेर मार गिराए, राम ने 2 शेर मार गिराए, सीता ने 2 शेर मार गिराए, कर्ता के बदलने पर कोई क्रिया नहीं बदली। अब कर्म को बदलेंगे हम, सीता ने 2 बिल्ली मार गिराई, क्या बोला, कर्म बदल दिया ना मैंने, 2 बिल्ली मार गिराई, तो कर्म हमारा स्त्रीलिंग था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, तो कर्म के अनुसार क्रिया बदली ना, तो ये क्या है हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हमने पौधे लगाए का कर्मवाच्य क्या होगा, हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, हमने पौधा लगाया, हम पौधा लगा रहे हैं, हमने पौधे लगाए, तो हमारे द्वारा पौधे लगाए गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, वह मुझे गीत सुना रही थी का कर्मवाच्य बताना है।
वह गीत सुना रही थी, उसके द्वारा मुझे गीत सुनाया गया, उसने मुझे गीत सुनाया, मुझे वह गीत सुना रही थी। तो उसके द्वारा, तो द्वारा शब्द किसकी पहचान होती है? कर्मवाच्य की। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये 4 वाक्य दिए गए, इनमें से किसी एक में कृतवाच्य नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो देखो, महेश स्कूल से आ रहा है, जैसे ही महेश की जगह लिखा मैंने सीता, सीता स्कूल से आ रही है, तो क्रिया बदली, तो ये तो अपना कृतवाच्य है। ठीक है। अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं, तो अखबार क्या है? कर्म है अपना। जैसे या मैंने लिखा किताब, किताब पढ़ी जाती है, तो कर्म बदलने पर क्रिया बदली कि नहीं बदली? तो ये ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना कर्म है, कर्म को बदलने पर क्रिया बदली है। माली बगीचे से फूल तोड़ता, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है, तो ये भी कृतवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कुत्ता सारी रात भौंकता है, तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने कुत्तियां सारी रात भौंकती है, तो क्या है? कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल रही है, तो ये भी क्या है? कृतवाच्य का उदाहरण है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य या फिर उभयवाच्य है? तो मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, जब असमर्थता का बोध हो, तो वहां पर कौन सा होता है? अपना भाववाच्य। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताया था मैंने, जो कृतवाच्य होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। कर्मवाच्य में कौन सी होती है? अपनी सकर्मक क्रिया होती है। और भाववाच्य में कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर वाच्य है? तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, ये क्या है? एक असमर्थता का बोध करा रहा है, तो वहां पर अपना कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है। तो गाइज, आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक वाइक कर दिया करो भाई, थोड़ा बहुत मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।